नमस्कार, मैं हूं प्रवेश मलिक और आप देख रहे हैं ग्रामीण वॉइस भारत। आज हम बात करते हैं निकाय चुनाव की। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर जो शहर क्षेत्र है, वार्ड नंबर 13 है, साकेत कॉलोनी में। इस समय हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह का चेयरमैन, कैसा चेयरमैन चाहिए और जो इनका जनप्रतिनिधि हो, जिसे चुनने जा रहे हो, कैसा हो और इनकी इच्छाएं क्या है। जी जी, आपका नाम? जी, सविता राठी। सविता जी, आप चेयरमैन चुनने जा रहे हैं क्योंकि चुनाव है, जी तो कैसा चेयरमैन आपको चाहिए? जी, जो हमारे मुजफ्फरनगर का ध्यान रखे और सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखे। और साकेत कॉलोनी एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, साकेत कॉलोनी से हम बोल रहे हैं, तो इसमें सफाई का विशेष ध्यान रखे। कर्मचारी जो होते हैं वो ट्रेंड किए जाएं। अब की बार जो सरकार आए वो कर्मचारियों को ट्रेंड को ही रखे। मतलब सफाई कर्मचारियों को यही नहीं पता कि नालियाँ कैसे साफ़ करनी है, घास कैसे उखाड़ना है, और गंदा करके चले जाते हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। अच्छा, और इस समय कई प्रत्याशी मैदान में हैं, तो आपको क्या लगता है, आपकी पसंद कौन हो सकता है? ये हमारे तो ये मीनाक्षी स्वरूप ही पसंद है, तो भाजपा के फुल सपोर्टर हैं हम। और क्यों इन्हीं को क्यों चाहेंगे। क्यों पसंद है? क्यों? योगी मोदी से सब जुड़े हुए हैं तो इसीलिए पसंद है, क्योंकि उनके विचार अच्छे हैं। और ये मतलब मानवता को ही सपोर्ट करते हैं, जैसे योगी है, मोदी है, ये सब है। तो ये पूरे समाज को, पूरे विश्व को, पूरे भारत को साथ लेके चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी सोच है योगी और मोदी जी की, इसीलिए हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। और जो उनसे जुड़े हुए हैं हमारे नेता हैं, उनको भी हम बहुत पसंद करते हैं और अच्छे काम की ही उम्मीद हम इनसे करते हैं। और ये भी चाहते हैं कि साकेत में थोड़ा डेवलप हो, पार्क हो और अच्छी सुविधाएं हों, साफ सफाई हो। अच्छा, जैसे मूलभूत सुविधाएं होती, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको लेकर क्या है? ये बहुत अच्छे चल रहे हैं वैसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब तो पानी भी कम भर रहा है, वैसे तो बरसात कम हो रही है, इसलिए थोड़ा और अच्छा किया जाए तो और अच्छी डेवलप हो सकती है साकेत कॉलोनी। आप क्या कहेंगी, कैसा चेयरमैन आप चुनने जा रहे हैं? हमारे चेयरमैन भाई मीनाक्षी स्वरूप जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि भाई बीजेपी है आजकल महिलाओं के लिए, सबसे ज़्यादा तो महिलाएं सेफ हैं बीजेपी के राज में। नहीं तो अब तक महिलाएं बेचारी कहीं कुछ होता ही रहता था, अब ठीक है। और देश और प्रदेश में के स्तर पर भाई बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि नगर निगम जो है हमारा, उसके स्तर पर भी चेयरमैन जो है हमारा बीजेपी का ही होना चाहिए। जिस तरह विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, तो गठबंधन का भी प्रत्याशी यहाँ है, तो उसको लेकर क्या नहीं, कहेंगे? हमें तो बहुत फ़ायदा है, हमें तो मतलब हर चीज़ से बीजेपी का बहुत ही सपोर्ट है कि होना चाहिए। तो बीजेपी के नेता योगी, मोदी और चेयरमैन तो हमारा मीनाक्षी स्वरूप जी जैसी होनी चाहिए बस। आप क्या कहेंगे, आप कैसा मैं यही चेयरमैन? कहूँगी कि भाजपा सरकार जब से आई है तब से हमारे पूरे देश में ही तरक्की है। और ख़ास तौर पे साकेत में जो गुंडागर्दी थी वो ख़त्म है, कि महिलाओं का चलना बड़ा मुश्किल होता था। तो जब से हमारी सरकार, अब हम चाहते हैं कि जैसे हमारी चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप जी बनेंगी और वो जीतेंगी, उन्होंने कहा भी है कि मैं जब जीतूंगी तो मैं आपकी समस्याएं सुनूंगी और उनका समाधान भी करूंगी। आपको है आशा कि वो बनेगी, चुनेगी? इससे जी पहले भी बहुत सारे बने। जी, उन्होंने वादा किया है तो अपना वादा निभाएंगी। महिला होने के कारण हम महिलाओं की समस्याओं को तो वो सुनेंगी ना। अच्छा, और भी महिलाएं हैं, कई महिलाएं और भी मैदान में हैं, तो उनको क्यों नहीं? जी, हम भाजपा के सपोर्टर हैं, हम भाजपा को ही वोट देंगे, उसे ही जिताएंगे। तो आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि हमारा देश भाई योगी की और मोदी की वजह से इतना आगे बढ़ा है, तो आगे भी इनकी वजह से होना चाहिए। मीनाक्षी जी भाजपा की तरफ से हैं, तो उन्हें वोट देंगे, अपना आगे तरक्की हो हमारे देश में। नहीं, भाजपा को या व्यक्ति, क्योंकि ये सरकार बनाने और गिराने का चुनाव नहीं है, ये एक ऐसा चुनाव है कि आदमी अपना पसंद का चेयरमैन चुनता है, तो इसको लेकर क्या? भाई वे आई हमारे बीच में, उन्होंने अपने विचार रखे, अच्छे लगे हमें। एक साधारण हमारे जैसी महिलाएं हैं जो हमारी समस्या को सुनेंगी। यानी जो वो बोल रही है, आपको यकीन है कि हाँ, हमें यकीन है पूरा, वे पूरा करेंगी अपना काम। जी, आप? मैं सुनीता शर्मा साकेत से। जी मुझे लगा कि वो, जैसे देश में योगी मोदी के राज में भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, वैसे ही
नगर पालिका भी हमारी भ्रष्टाचार से मुक्त होगी, क्योंकि जो खुद संपन्न है उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती कि वह इधर उधर से पैसा या कमीशन ले। जब उन्हें सब कुछ है उनके पास तो वो क्यों कमीशन खाएंगे। और वैसे भी एक पढ़ी लिखी सभ्य और सुशिक्षित महिलाएं हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का उन्होंने वादा किया है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे शहर की जो चेयरमैन हैं वो मीनाक्षी स्वरूप जी ही हों। उन जैसी महिलाओं को ही मैं प्राथमिकता देना अच्छा, चाहूँगी। इस समय जैसे कास्ट फैक्टर है, ज़्यादातर लोग भाई वो नेता मेरी बिरादरी का होना चाहिए उसको ले। अच्छा, एक लवली शर्मा भी है, जबकि मीनाक्षी जी जो है वैश्य समाज से है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जातिवाद को हमें राजनीति में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जातियाँ अलग होती हैं और व्यक्तित्व अलग होता है। हमें व्यक्तित्व को प्रधानता देनी चाहिए, ना कि जातिवाद को। यानी जातिवाद को बढ़ावा देना समाज के लिए घातक है। हाँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण है तो वो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे, एक दूसरे की काट भी करते हैं। और जो देखा ये जाता है समाज में कि अपना ही अपने को ज़्यादा परेशान करता है, तो ऐसी जातिवाद की समर्थक मैं नहीं हूँ। मैं ये चाहूँगी कि जो भी नेता हो वो खुले दिमाग का हो और सारे शहर को साथ लेकर चले। तो क्या उम्मीद रखती है आप जो नई चेयरमैन जो बनने जा रही है उससे? मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वह हमारी समस्याओं को सुनेंगी, समझेंगी, और एक पढ़ी हुई लिखी महिलाएं हैं और सभ्य समाज से वह बिलोंग करती हैं, तो आगे भी वह हम सभी को साथ लेकर हमारी समस्याओं को सुनेंगी और हमें समर्थन देंगी, हमारी समस्याओं को सुनेंगी। आप क्या कहेंगी इसको? मेरा नाम संध्या तायल है। मैं इसलिए कहती हूँ कि इनके पूरा परिवार ही राजनीति में रहा है और ये सब जानती हैं ऊपर से नीचे तक के लिए। इस बार वो बीजेपी में आए हैं, हम चाहते हैं कि वो जीते और जी वो हमारे देश को जैसे योगी जी ने, मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, वो भी हमारे शहर को आगे बढ़ाए। तो जैसे कुछ लोग विरोध कर रहे हैं अंदर खाने, बीजेपी के ही लोग हैं कि भाई ये पहले समाजवादी पार्टी में थे अब बीजेपी में आ गए, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि बात आम मतदाता की है, आप एक आम मतदाता है, आपको वोट देनी है, आपकी अपनी पसंद का आपको चेयरमैन चुनना है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेके यही कहेंगे कि हर बार कोई ना कोई चेंज कर ही लेता है अपनी पार्टी, और इन्होंने चेंज कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए हम मीनाक्षी स्वरूप जी को ही जिताएंगे। अच्छा, आपकी बात हुई है ना, क्या आश्वासन? उनके आश्वासन बहुत अच्छे हैं। उनको हम पहले से भाई राजनीतिक में आई हैं, जानते भाई जान जाएंगे, कुछ जानते हैं, कुछ जान जाएंगे परिवार से, वो अच्छा ही करेंगे देश के लिए भी और हमारे शहर के लिए भी। जैसे सब नेता आते हैं आश्वासन देते हैं, तो दूसरे नेताओं ने भी आश्वासन दिया होगा, तो उन पर ही विश्वास क्यों किया? कि भाजपा आगे बढ़े, योगी जी, मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार निपटाए हैं देश से, हम कहेंगे हमारे शहर से भी शायद निपट जाए, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाए। हम अपने देश को जिताने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यही चाहते हैं कि बीजेपी वापस से आए और हमारे शहर को अच्छा बनाए। ये हमारी उनसे, मीनाक्षी जी से अपील है कि हमारे देश को और शहर को सुंदर बनाए। सारी एंट्रियां जो हैं वो ख़राब हैं, जैसे हमारे मुजफ्फरनगर में घुसते हैं सारी एंट्रियां ख़राब हैं, तो वो एंट्रियों को थोड़ा सा सुधार करें और मुजफ्फरनगर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। आप बताएंगे? ललिता जी आओ। फिर तो बोल ही दिया सबने। नहीं, आप कैसा चेयरमैन चाहती है आप? नहीं, अच्छा है, स्वरूप भी अच्छी है, मतलब पढ़ी लिखी है, भी समझदार है, सब अच्छी है। नहीं, पढ़ी लिखी तो लवली शर्मा भी है, हो सकता है बस उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना, मतलब अच्छा, हाँ, भाजपा सरकार तो अच्छी है ही। देखो, हम तो भाजपा सरकार को सबसे मानते हैं।